अब आपको लिए चलते हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जहां रिपोर्टर्स कॉर्नर में सुमेरा खान और उनके साथ हैं दीगर रिपोर्टर्स मौजूद। ओवर टू यू सुमेरा, क्या खबरें हैं आपके पास वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से? बहुत शुक्रिया फवाद। और सबसे पहले तो आपको आज एक मरतबा फिर जी भर कर जेलस करेंगे। आप देख सकते हैं वेदर, और वेदर के हवाले से शकील साहब की खुसूसी फरमाइश थी कि आज आपने इस्लामाबाद का वेदर ज़रूर बताना है लाहौर वालों को। शकील साहब मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कमरुल मुनव्वर मौजूद हैं, और हमारे साथ हमारे बहुत प्यारे कॉलीग ज़हीर अली मौजूद हैं। आपको ख़बरें भी बताएंगे, मगर इस वक्त बारिश तो क्योंकि बरस रही है शकील साहब, लेकिन आपने पूरे ब्यूरो से वादा किया कि आप समोसे और चाय भी सबको सर्व करवाएंगे आज, तो इट्स ऑन योर पॉकेट राइट? नहीं, वो तो ज़रूर करेंगे, लेकिन आज का वेदर वाकई बहुत अच्छा है। और आपको शिकायत सबसे ज़्यादा थी कि इतनी गर्मी में दोपहर को तेज़ धूप में आप रिपोर्टर्स कॉर्नर करते हैं, और आज आप देखें फैसल मॉस्क, मरगला हिल्स सब व्यू और बैकग्राउंड बिल्कुल, और पेट्रोलियम प्राइसेस की तरह कोई समझ नहीं आ रही। अभी आपने नहीं आना उस पर, हम चाह रहे हैं थोड़ा एंजॉय कर लें, फिर आप पेट्रोलियम प्राइसेस, क्यों आप अच्छा खासा इंसान का मूड ख़राब करते हैं पेट्रोलियम प्राइसेस लाके। लेकिन एक और अहम खबर है जो मैंने आपसे बात करनी है, उसके बाद मैं अपनी कुछ खबरें उसके हवाले से मैं भी कमेंट करूँगी। इस वक्त GSP प्लस स्टेटस की बाज़गश्त है पाकिस्तान के फेडरल कैपिटल में, और अब से कुछ दिन पहले तक भी पाकिस्तान की EU के साथ काफ़ी डिस्कशन, तबादला ख्याल, एक्सचेंज विजिट्स, टेलीफोन कॉल्स होती रही हैं। लेकिन EU ने पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया। व्हाट इज़ दैट? और पाकिस्तान का 2027 से नए फ्रेमवर्क का जो लागू होना है, उस कवानीन के हवाले से बताइए, ये क्या चीज़ अब नहीं आ रही है? देखिए सुमेरा, ये पाकिस्तान की एक किस्म का लाइफ लाइन है, क्योंकि जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस जो है, ये GSP प्लस स्टेटस जो है, ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के लिए, पाकिस्तान की इकानमी के लिए इंतहाई अहम है। क्योंकि हमारी तकरीबन जो 70-80% एक्सपोर्ट्स हैं वो जा रही हैं इधर यूरोपीय कंट्रीज़ को, और 30% जो है वो ओवरऑल जो एक्सपोर्ट्स का है, और उसमें से जो रीजन वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा यूरोपीय यूनियन को जा रही हैं। तो पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। 2014 से ये शुरू हुआ था, और पाकिस्तान ने कोई 27 कन्वेंशंस हैं इंटरनेशनल, जिसमें ह्यूमन राइट्स, लेबर राइट्स, इसके अलावा बाकी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान ने साइन किए हुए, उसकी तौसीक की हुई है। लेकिन अब एक नई डेवलपमेंट ये हो गई है कि GSP प्लस का जो नेक्स्ट जो है फ्रेमवर्क, वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है 1 जनवरी 2027 से। उसमें जो 27 कन्वेंशन थे, अब वो 34 हो गए हैं, उसमें इजाफा हो गया। तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल होगा सस्टेन करना, अनलेस के हम बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स करें। अब उन्होंने कहा है कि जनाब क्लाइमेट चेंज, इसके अलावा जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है, गुड गवर्नेंस है, ह्यूमन राइट्स, लेबर राइट्स, ये तमाम चीज़ें जो है इसके अंदर शामिल होंगी। यस, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी, और ये तमाम चीज़ों पे पाकिस्तान को अमल करना होगा। 27 कन्वेंशंस के ऊपर पाकिस्तान ने काफ़ी पेशरफ्त की है, लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं की। लेकिन अब जो नया फ्रेमवर्क आ रहा है, उसके लिए पाकिस्तान को मज़ीद काम करना है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ये ना कर पाए तो खुदा न खास्ता अगर ये पाकिस्तान से छिन गया GSP प्लस स्टेटस, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगी। और सबसे ज़्यादा हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो पता टेक्सटाइल की हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा लेबर भी इन्वॉल्व है, तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के पास टाइम है, लेकिन शकील साहब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इम्प्लीमेंटेशंस हैं इसके हवाले से, इस्लाहात में बहुत वक्त लगता है। हैंग इन देयर, मैं इसके ऊपर आपसे एक और भी क्वेश्चन मुझे बहुत ज़रूरी करना है, क्योंकि इसमें हमारा डिप्लोमेटिक इंसाइट शायद डिफरेंट है, उनके लिए इतनी कोई इंपॉर्टेंस की बात नहीं है। कमर सिकंदर मोमिनी इंटीरियर मिनिस्टर ईरान के इस वक्त इस्लामाबाद में है। आई एम हैप्पी टू सी हिम रोमिंग अराउंड, काफ़ी जगहों पर उनका विजिट है, मगर उनकी बड़ी क्रिटिकल मीटिंग्स हैं फील्ड मार्शल के साथ। मैंने सुना है मीटिंग हो गई है उनकी, मगर ऑफिशियल इसके ऊपर हम डिटेल्स का इंतज़ार करें। आप बताएं, सदर मसूद पज़ेश्कियान के हवाले से सुना है कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर नकवी से पहले उनकी मुलाकात हुई है या होनी है, वो बताइए, और क्या पैगाम हो सकता है इस हवाले से? देखिए, जो सूरत हाल अभी वो बनी हुई थी, उसके मुताबिक दोबारा से जंग का छिड़ जाना और जो हालात पैदा हुए, तो उसके बाद जब कल ये पहुंचे यहाँ पर सिकंदर मोमिनी जो है, जब एयरपोर्ट पे उतरे और मुलाकात हुई इंटीरियर मिनिस्टर वफाकी वज़ीर दाखिला जो मोहसिन नकवी है उनके साथ, तो पहला जुमला जो उन्होंने कहा कि आप हमारे भाई हैं, आप यहाँ पर आए हैं तो कोई अच्छी खबर लेकर आए होंगे, और जो इस खित्ते के लिए जो है वो बहुत अच्छी खबर होगी। तो उसके बाद वहाँ पर भी एक मीटिंग हुई उनकी वज़ीर दाखिला के साथ, वो वापस आए। तो देखें, ये जब वो आए हैं तो एक बड़ा आला सतह वफ्द उनके हमरा है। वहाँ के बहुत सारे वज़रा जो हैं वो सिकंदर मोमिनी के साथ आए हैं। इसके अलावा वहाँ के जो डिग्निटरीज हैं, कुछ हाई मिलिट्री कमांडर्स भी आए हैं, उनके जो जनरल्स हैं वो यहाँ पर आए। और ये मुलाकातें जो है सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। इसके बाद अनाउंस ये किया गया था कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं उनके साथ इनकी एक मुलाकात होगी, और वो पैगाम वहाँ भी पहुँचाया जाएगा जो
मसूद पेज़ेश्कियान का है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी वो पैगाम जो है वो आज एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये दोनों मुलाकातें आज होंगी। जिस तरह आपने बताया कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ उनकी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन ऑफिशियली हम उसका इंतजार करेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है शहबाज शरीफ, उनके साथ उनकी मुलाकात होगी। इश्यूज जो बहुत सारे इस खित्ते के हवाले से हैं वो दो तरफा अमूर पर भी बातचीत, लेकिन जो तजारती वफ्द इनके हमरा है वो भी मीटिंग्स कर रहे हैं। अभी तो वो जैसा आपने बताया कि वो रोमिंग अराउंड इस्लामाबाद, वो पाकिस्तान मॉन्यूमेंट गए। He was very happy at शकरपड़िया, वो देख रहे थे। मार्गला हिल्स पे गए, मार्गला हिल्स से उन्होंने बड़े व्यू जो थे उसको एंजॉय किया। और अभी पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर्स में गए हैं, क्योंकि वहाँ के जो स्टेट मिनिस्टर हैं दाखिला के, वो भी इनके हमरा हैं। और इसमें रीजनल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें सुमेरा, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस क्या है इस वक्त पे, जबकि अमेरिका और ईरान की टेंशन काफ़ी ज़्यादा उसमें इजाफा हो चुका है, रीजन के अंदर डिस्टेबलाइजेशन है, कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी? इस विजिट की सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस शकील साहब ये है कि बहुत कुछ डिपेंड करता है। यूँ समझे कि खित्ते का अमन व अमान इस वक्त उसका दारो मदार उस पैगाम पर है जो सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भेजा है। आई होप कि अच्छा ही हो, क्योंकि आसार अच्छे नहीं दिखाई देते। पाकिस्तान ने तो अपना लेवल बेस्ट क्लियर उनके सामने आजमाया है। मगर इसमें मैं एक बात और भी ऐड करूँगी, मैं चाहूँगी ज़हीर अली को शामिल करूँ। ज़हीर, हम पुराने ज़माने की तरफ जाते जा रहे हैं वापस। रोज़ की बुनियाद पर तयन हो रहा है पेट्रोल का, डीजल का। अब रोज़ाना लोग सुबह उठ के अखबार पढ़ते थे, अब रोज़ सुबह उठ के हम व्हाट्सएप खोलते कि आज क्या कीमत बनने जा रही है। इस हवाले से बताएं, अब मज़ीद क्या खतरात से भरपूर ऐलानात हैं पाकिस्तानियों के लिए? देखिए, पहला खतरा ही यही था जब गवर्नमेंट की जानिब से ये अनाउंसमेंट की गई, क्योंकि 70% हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं और डीजल भी इंपोर्ट होता है, जबकि क्रूड जो है वो 80% पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। ऐसी सूरत हाल में जब आप मार्केट पे छोड़ देंगे, ये OMCs पे छोड़ देंगे, तो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ रही हैं और उसको इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस से इस वक्त मुंसलिक किया गया। जो प्राइसिंग फार्मूला है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो डीजल और पेट्रोल तैयार जो है उनकी जो कीमत होगी और जो दरामदी लागत होगी और प्रीमियम एक होता है वो उसको साथ मिला के फिर 7 दिन की जो एवरेज कास्ट होगी वो हर दिन ओगरा नोटिफाई करेगा। इसका मतलब ये है कि हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि इंटरनेशनली जितना भी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जो पहले मार्च में क्राइसिस क्रिएट हुए थे उसमें गवर्नमेंट ने ये किया था कि फेडरल PSDP को यूज़ किया था ना, ताकि अवाम पे बोझ कम किया जाए। इस वक्त भी गवर्नमेंट की जानिब से एक फंड बनाया गया, स्टेबिलिटी फंड, जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, लेकिन उसमें रकम कहाँ से आएगी, क्या सूबे देंगे, वफाक देंगे, हमसे आएगी। उसका भी तैयारी क्यों आएगी, हम हैं ना भरने के लिए। ये है ना गवर्नमेंट का डेली बेसिस पे प्राइसेस फिक्स करना, और ओगरा के जरिए ज़ाहिर होंगी एक मैकेनिज्म तय कर दिया गया है। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू दोनों हैं। अब लोगों को डेली बेसिस पे नई प्राइस मिलेगी, और लेकिन मसला ये है कि हमारे लोगों को आदत नहीं है। अभी जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, रिक्शा ड्राइवर्स हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं या छोटी गाड़ियों वाले, वो जब डेली बेसिस पे देखेंगे ना कि प्राइस ऊपर नीचे आ रही है, उनको समझ नहीं आएगी। मर्जी के किरायों का तयन होगा, ट्रांसपोर्ट प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं। और इसके अलावा आप देखें कि जो पॉजिटिव पहलू ये है कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी, जो नाजायज़ मुनाफाखोरी है, उसका शायद खात्मा होगा। लेकिन अगर रीजनल कंपैरिजन करें तो इंडिया के सिवा बाकी जितने कंट्रीज़ हैं वो अभी भी मंथली बेसिस पे या 15 दिन के बाद तयन करते हैं, क्योंकि छोटी मार्केट्स हैं। और हमारे यहाँ भी हमारे पास इतने रिजर्व्स नहीं होते कि हम और डेली बेसिस पे इसका तयन करें। लोगों को आदत नहीं होगी। एक नया एक तरीकाकार है, एक मैकेनिज्म है, इसको अडॉप्ट करते हुए लोगों को काफ़ी टाइम लगेगा। अच्छा शकील साहब, क्विकली मैं ज़हीर आपसे, क्योंकि हमारे पास 2 मिनट का वक्त बाकी है, 30 सेकंड में आप सबसे एक सवाल है। ज़हीर, 7 रोज़ के लिए हमने आलमी जो औसत निर्ख होते हैं उसके साथ इन कीमतों को हमने बाइंडिंग रखा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब रोज़ाना का रद्दो बदल। इसका मतलब ये है कि 7 दिन में इंटरनेशनल मार्केट में जो तैयार डीजल और पेट्रोल है उसमें जो फ़र्क आएगा, चाहे वो सेंट में आता है, डॉलर में आता है, वो आपने डायरेक्ट पास ऑन कर देना है, कि यानी कि होल्ड नहीं करना। जब होल्ड होता था उसका जो टैक्सी वाले या रिक्शा वाले, मोटरसाइकिल वाले, उनको एटलीस्ट कम से कम 10 दिन तो पुराने रेट पे चलाना पड़ता है या 7 दिन। अब हुकूमत ने टोटली अपने ऊपर से जो बर्डन है वो उठा के OMCs को दे दिया, ओगरा को दे दिया। और एक और हैरत की बात ये है कि रात को जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन किया गया है वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है उसकी जानिब से प्रेस रिलीज जारी की गई है। हालांकि ये कहा गया था कि ओगरा अपनी वेबसाइट पे अपडेट करेगा जो इंटरनेशनल मार्केट में रेट्स हैं, मुकामी जो रेट्स हैं, जो चेंजिंग होती है कम है या ज़्यादा, इसका फ़ायदा ज़रूर होता है। आप मार्केट को ओपन छोड़ते हैं, लेकिन ऐसे मुल्क में जहाँ पे
80% क्रूड पहले मैंने बताया, 70% पेट्रोल और Already डीजल इंपोर्ट हो रहा sensationalize हो चुका है है। सब और कुछ। आपकी चलो एक फायदा ये है कि आपकी जो करेंसी रेट है किसी हद तक स्टेबल है, Stable रहेगी। वरना कम- तो आवाम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जी बिल्कुल ठीक है। कमर क्विकली बताएं, सिकंदर मोमिनी मजीद कितना वक्त इस्लामाबाद में है और अभी तक के हवाले से कोई बड़ी खबर अभी तक इसमें निकली है, पॉलिसी मैटर्स को देखते हुए बताइएगा। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जिस तरह उनके वज़ीर तिजारत आए हैं तो यहाँ के वजारत तिजारत के साथ भी उनकी मुलाकातें हैं, तो शायद ऐसे भी कोई अकॉर्ड जो है वो साइन हो तो जो उनकी तरफ से कुछ लीनियंसी आए और हम भी उसमें तो हमारे बॉर्डर मैनेजमेंट साइड, बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि अभी जो अनाउंस किए गए थे वो 3 मुलाकातें की गई थी, लेकिन उसके अलावा भी वो बहुत सी मुलाकातें जो हैं वो कर चुके हैं और इसमें हमारे वज़रा जो हैं जैसे वज़ीर तिजारत हैं इनसे भी मुलाकातें हुई हैं, तो शायद इसमें कोई पॉजिटिव चीज़ें हों, हमारे पाकिस्तान के लिए इकॉनमी के लिए भी कुछ चीज़ें बेहतर हों, कुछ वहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी ऑयल एंड गैस के हवाले से कोई डेवलपमेंट हो सकती है, तो ऐसी चीज़ें भी शामिल बिल्कुल ठीक है। क्विकली शकील साहब, हमारे पास 15 सेकंड है आपके जवाब के लिए। इन इस्लाहात को हम किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे 6 माह से भी कम अरसे में, जबकि हमें EU को इस हवाले से जवाब देना है। GSP प्लस स्टेटस के हवाले से डिप्लोमैट्स का ऑफ द रिकॉर्ड ये कहना है कि अगर ये चला भी जाए तो कोई इतना इशू नहीं है, इससे पाकिस्तान ने कभी उतना 100% पोटेंशियल में फ़ायदा उठाया ही नहीं है। उठाया नहीं है और अभी आगे काफ़ी मुश्किल होने जा रही है, क्योंकि जो इस्लामाबाद में है ना यूरोपीय कमीशन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा था कि ये ऑटोमेटिक नहीं होगा, पाकिस्तान को रिफॉर्म्स करना पड़ेगी। पाकिस्तान ने कुछ रिफॉर्म्स की भी हैं, लेकिन अब लेजिस्लेशन का प्रोसेस तेज़ करना पड़ेगा, अब इम्प्लीमेंटेशन का जो फेज़ है उसको स्पीड अप करना पड़ेगा। अदरवाइज देखें जो नया उनका फ्रेमवर्क आ रहा है उसमें वो कह रहे हैं कि अगर किसी ने इम्प्लीमेंट ना किया इन कन्वेंशन के ऊपर तो फौरी तौर पर उनको डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, उनका स्टेटस ख़त्म कर दिया जाएगा। और इसके अलावा बहुत सख्त किस्म की मॉनिटरिंग, जैसे आपको याद होगा FATF की मॉनिटरिंग पाकिस्तान की बड़ी एक प्रोसीजरल चल रही थी, उसमें पाकिस्तान से शुरू हुआ, लेकिन इसके लिए टाइम बहुत कम है और हुकूमत को और जो मिशन है हमारे ओवरसीज़ और इसका रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनको काफ़ी काम करना होगा और काफ़ी तेज़ी से करना होगा। बिल्कुल ठीक है। जैसे GSP प्लस स्टेटस के लिए टाइम खत्म हो रहा है, ऐसे रिपोर्टर कॉर्नर का टाइम खत्म हो रहा है। ओवर टू फवाद एंड सिद्रा, और आज इस्लामाबाद के रिपोर्टर कॉर्नर से इतना ही। विल मीट यू अगेन सून इंशाल्लाह।